Hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है अनाथेमा. अनाथेमा मतलब होता है हेटफुल या डिसग्रेस, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को घृणा पहुंचा दे या लोग उससे हेट करने लगे. इससे रिलेटेड सेंटेंस है, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ब्लाइंड फेथ हैज़ बीन एन अनाथेमा टू साइंस. समय से स्टार्टिंग से मतलब कि समय के शुरुआती से जो ब्लाइंड फेथ है यानी कि अंधविश्वास, हैज़ बीन एन अनाथेमा टू साइंस. साइंस के लिए एक ऐसा चीज़ रहा है जो कि हेटफुल रहा है. यानी कि अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो साइंस का कहना ये रहता है कि अगर कोई भी चीज़ को अप्रूवल देना है तो पहले एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ को प्रूव करो कि वो चीज़ वाकई में है. अगर वो चीज़ है तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बोल दिया कि नहीं वो चीज़ है और उसको साइंस प्रूवन है नहीं वो. तो साइंस का कहना सीधा ये है कि अगर आप कोई भी अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं तो मेरे नज़रिए से वो क्या है, अनाथेमा है. अनाथेमा मतलब कि हेटफुल, यानी कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते और वो हमारे लिए एक तरह से हेटफुल चीज़ है. ठीक है. सेकंड है प्रोपोगेट. प्रोपोगेट मतलब होता है जनरेट या स्प्रेड, यानी कोई चीज़ को फैलाना या प्रोड्यूस करना, जनरेट करना. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, हाउ डेयर द न्यूज़पेपर प्रोपोगेट अ फेक स्टोरी अबाउट द प्रेसिडेंट. तो ये लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर की कैसे हिम्मत हुई जो प्रेसिडेंट की फेक स्टोरी यानी कि ऐसी स्टोरी जो कि रियल नहीं है, फेक स्टोरी को फैलाने की. ये कैसे हिम्मत हुई न्यूज़पेपर की जो कि उसने प्रेसिडेंट की फेक स्टोरी को फैलाया. थर्ड वर्ड है एनंशिएटेड. एनंशिएटेड मतलब होता है इंस्टॉल्ड या इस्टेब्लिश्ड, कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करना या स्थापित करना. इससे रिलेटेड सेंटेंस है, टीचर्स आर आस्क्ड टू एनंशिएट द स्कूल रूल्स टू देयर स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास. क्लास के पहले ही शुरुआती दिनों में टीचर्स को कहा गया स्कूल रूल्स को बनाया जाए. किसके लिए? उनके स्टूडेंट के लिए. तो यहाँ पर कहा गया टीचर से कि आप रूल्स बनाइए अपने स्टूडेंट के लिए क्लास के पहले दिन से. फोर्थ वर्ड है सैंग्विन. सैंग्विन मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल, यानी कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, उसे हम कहते हैं सैंग्विन. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, इट अमेजेस मी हाउ हैविंग कैंसर डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सैंग्विन. तो लिखा हुआ है कि ये चीज़ मुझे आश्चर्य हुई कि कैसे कैंसर भी उसे नहीं रोक पाया उसको खुश होने से. यानी कि जब इंसान को कैंसर हो जाता है तो अक्सर लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं या नेगेटिव चीज़ों को लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी है. बट जो ये इंसान है जो इसके बारे में बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि मुझे ये चीज़ क्या हुई, बहुत अमेज हुई, यानी कि मुझे बहुत आश्चर्यचकित लगा कि जो कैंसर भी नहीं रोक पाया उसे खुश होने से, सैंग्विन होने से, यानी कि पॉजिटिव रहने से. फिफ्थ और लास्ट है रेटिफाई. रेटिफाई मतलब होता है कन्फर्म या रीअफर्म, कोई चीज़ को बिल्कुल कन्फर्म करना, उसे हम कहते हैं रेटिफाई. इससे रिलेटेड सेंटेंस है, द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विल नॉट रेटिफाई एन एग्रीमेंट दैट लिमिट्स देयर एबिलिटी टू रेज फ्यूल प्राइजेस. अब दो कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट बनता है, ट्रीटी साइन होती है. ओके, तो वही कहा जा रहा है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो कभी भी अप्रूव नहीं करेगी, कंफर्म नहीं करेगी वो एग्रीमेंट जिसमें जो प्राइस की, फ्यूल की जो प्राइस है उसको रेस करने की जो एबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया जाए. यानी कि बात करी जाए जैसे गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ से ज़्यादा ऑयल आता है क्योंकि वो लोग ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनके यहाँ ऑयल मिलता है. तो अगर हम उनसे एग्रीमेंट कर लें कि भैया अब आपको जो है 80 से ऊपर नहीं जाना है और 80 के नीचे ही हमारे बीच में एग्रीमेंट हो रहा है 1 साल का, और 1 साल के अंदर अंदर अगर जब भी हम आपसे पेट्रोल लेंगे तो 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए. तो वो ये चीज़ नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि उनको नुकसान होगा. अगर प्राइस की कीमतें बढ़ रही हैं और वो जो है एग्रीमेंट पे ही तुले रहे तो 80 रुपये ही हमसे लेते रहे, 80 रुपीज़ ही लेते रहे, तो उनका नुकसान होगा. और अदर स्टेट में, अदर कंट्रीज़ में 100 चल रहा है, 120 चल रहा है, तो इनको क्या होगा, नुकसान होगा. तो वही लिखा हुआ है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं कभी भी कंफर्म नहीं करेंगी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें उनके प्राइस की रेस को क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए. तो आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे. जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले एन अनाथेमा, एन के बाद अनाथेमा आया है तो ये एज ए नाउन आया हुआ है. सेकंड में प्रोपोगेट, तो प्रोपोगेट यहाँ पर एज अ वर्ब आया हुआ है. थर्ड में एनंशिएट, यहाँ पर अगर आप देखें तो टीचर्स आर आस्क्ड टू एनंशिएट, तो टू के बाद आया हुआ है. टू ये इन्फिनिटिव हम इसको कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
फोर्थ, इट अमेजेज मी हाउ हैविंग कैंसर डज नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग सैंग्विन। यहाँ पर सैंग्विन एज अ नाउन यूज हुआ है। फिफ्थ में रेटिफाई, विल नॉट रेटिफाई, तो रेटिफाई एज अ वर्ब यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूँ। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।